Hello friends, welcome to my YouTube channel. Chapter number 8 से example number 18 करेंगे. The cost of a flower vase is rupees 120. If the shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. देखिए, कोई फूलदान है, फूलों का गुलदस्ता है जिसके अंदर फूल रखे जाते हैं. उसका कोस्ट प्राइस जो है वो ₹120 है, यानी कि शॉपकीपर ने खुद उसे 120 रुपये में ख़रीदा था. अब अगर वो इसी को 10% लॉस पर बेचता है तो आपको बताना है कि उसने कितने रुपए में बेचा. तो देखिए, सबसे पहले तो हम जो चीज़ें गिवन हैं वो लिखेंगे. क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप अगर हम करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी. देखिए, कोस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है, कोस्ट प्राइस ऑफ फ्लावर वास कितना है? ₹120. ठीक है. अब इसके ऊपर उसको लॉस हो गया है कितना? 10% का. तो अब उसने कितने में बेचा? तो सबसे पहले तो ये जो 10% है आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अभी तो ये परसेंटेज में है, एक्चुअल रुपए कितने लॉस हुए उसके वो निकालना पड़ेगा. तो हम लिखेंगे लॉस अमाउंट, कि लॉस का अमाउंट है कितना. हमेशा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो हमेशा सीपी पे निकाला जाता है, कोस्ट प्राइस पे निकाला जाता है. तो देखिए 10% ऑफ कोस्ट प्राइस का ही 10% उसने लूज किया है. तो देखिए 10% को मैं लिख सकता हूँ 10/100. परसेंटेज का साइन जब हटाना होता है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है, और जब परसेंटेज लगाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई होता है. ऑफ की जगह हमेशा मल्टीप्लाई लगता है, और सीपी जो होता है वो है हमारा 120. करेक्ट. अब देखिए, 0 से हमारी यहाँ 0 कट गई, ये 0 से हमारी यहाँ 0 कट गई, तो हमारा लॉस आ गया 12 क्या है ये? रुपीस. यानी कि उस दुकानदार ने उसको 12 रुपये कम में बेचा. तो बस हम अब निकाल देंगे इसका सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है, अगर लॉस हो रखा हो तो क्या होगा? कोस्ट प्राइस माइनस लॉस. तो कोस्ट प्राइस हमारा कितना था? कोस्ट प्राइस हमारा 120 था, लॉस हमें हो गया है 12 रुपीज़. तो हमारा आंसर आ गया 108 रुपीज़. यही हमको फाइनल में लिखना है. सो द फ्लावर was sold for ₹108. क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था फ्रेंड. आपको ये बता रखा था कि कोई फ्लावर वास किसी दुकानदार ने ख़रीदा था 120 रुपये में, और उसने उसको 10% लॉस पर बेच दिया. तो 10% लॉस का तो पहले आपको रुपया निकालना पड़ेगा ना, कि वो कितने रुपए बने. हमने यहाँ लिख दिया 10% ऑफ सीपी. 10% को आप 10/100 लिख सकते हो. सीपी था हमारा 120. इनको आपस में हमने सॉल्व किया तो 12 रुपीज़ आ गया. बस उसके बाद आपको सेलिंग प्राइस निकालना है. तो जब लॉस हो रखा हो तो हम क्या करते हैं? कोस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस कर देते हैं. तो 120 माइनस 12, तो हमारा आंसर आ गया 108. तो हमने फाइनल लिख दिया. सो द फ्लावर वास सोल्ड फॉर ₹108. तो फ्रेंड, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18. आई होप आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में. तब तक के लिए